साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से ज़िला यादाद्री भुवनगिर में ईदगाह की अराज़ी पर नमाज ईद उल फितर के बशमूल तमाम सरगर्मियों पर मुबैना रोक लगा दिए जाने पर शदीद अफसोस का इजहार किया। वो दफ्तर BRS आजमपुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। मोहम्मद महमूद अली ने औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी पर कांग्रेस हुकूमत को मौरिद इल्ज़ाम ठहराया। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि सर्वे नंबर 902 में 3 एकड़ 23 गुंटे पर मुहित अराज़ी खालिसतन वक्फ की जायदाद है। उन्होंने कहा कि जब तक रियासत तेलंगाना में BRS पार्टी बरसर इख्तियार थी कि चंद्रशेखर राव की क़यादत में औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम रूबा अमल लाए गए। ताहम जब से रियासत तेलंगाना में कांग्रेस बरसर इख्तियार आई है, हर जगह औकाफी जायदादें तबाह व ताराज हो रही हैं। मोहम्मद महमूद अली ने पुरजोर अंदाज में कहा कि औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में कांग्रेस हुकूमत और वक्फ बोर्ड लापरवाही का मुज़ाहरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मज़कूरा बाला अराज़ी के पास दरगाह और मस्जिद भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि एक अरसे से मुकामी अवाम का मुतालिबा था कि ईदगाह के लिए अराज़ी मुख्तस की जाए। इस मामले में BRS के रुकन असम्बली राजशेखर रेड्डी ने भी बहुत कोशिशें की। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि उस वक्त की सदरनशीन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान और वो खुद भी मुकाम का दौरा किए थे। ज़ी असर अफराद को भी मदऊ किया गया था। उलमाए कराम और मशाइख उज़्ज़ाम भी मौजूद थे। मज़कूरा बाला अराज़ी को ईद की नमाज की अदायगी के लिए मुकामी मुसलमानों के हवाले किया गया। ईदगाह के लिए संग बुनियाद भी रखा गया था। ताहम ये मामला अदालत में ज़ेर दौरा होने की वजह से तामीर अमल में नहीं लाई जा सकी। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि औकाफी अराज़ियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती हुकूमत फ़िलपूर इक़दाम रूबा अमल लाएँ। सदरनशीन वक्फ बोर्ड, CEO वक्फ बोर्ड और चीफ मिनिस्टर औकाफी जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा इक़दाम करें। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमेटी भी बनाई गई थी। गुज़िश्ता 4 बरसों से इस अराज़ी पर नमाज ईद भी अदा की जा रही थी। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि इस अराज़ी के ताल्लुक़ से अदालत को गुमराह किया गया है। उन्होंने कहा कि ईदगाह में नमाज की अदायगी को रोकना काबिल अफसोस अमर है। मोहम्मद महमूद अली ने चीफ मिनिस्टर से दरख्वास्त की है कि वो इस मामले की यकसुई के लिए इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में फसादात हो रहे हैं, दरगाहों को मिसमार किया जा रहा है, औकाफी अराज़ियत पर कब्जे किए जा रहे हैं, जिसकी रोकथाम ज़रूरी है। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि ऐसे मामलात में फिलपुर कार्रवाई की जाए, बसूरत दीगर हुकूमत को आवाम की बरहमी का सामना करना पड़ेगा। औकाफी अराज़ियत का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में मुतादिद दरगाहों को शहीद किया गया है, मसाजिद को भी निशाना बनाया जा रहा है। मोहम्मद महमूद अली ने सदरनशीन वक्फ बोर्ड, CEO वक्फ बोर्ड और चीफ मिनिस्टर से दरख्वास्त की है कि वो फिलपुर भुवनगिर की अराज़ी का मुआयना करें। उन्होंने कहा कि अदालत ने अपने अहकाम में वक्फ बोर्ड को एक फरीक बनाने की बात की है। उन्होंने कहा कि जब किसी जगह पर नमाज अदा की जाती है तो नमाजों की अदायगी के जरिए से आबाद रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम साबिक़ सदरनशीन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान के हमरा भुवनगिर जाएंगे। उन्होंने कहा कि ईद की नमाज की अदायगी की मुसलमानों को इजाज़त दी जानी चाहिए। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वक्फ बोर्ड एक फरीक का किरदार अदा करे और औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि औकाफी जायदादों, दरगाह और मसाजिद की हिफाजत होनी चाहिए। हमारा हुकूमत से मुतालिबा है कि औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत संजीदा इक़दाम रूबा अमल लाए। बसूरत दीगर BRS के अरकान मुक़न्निना असम्बली और काउंसिल में आवाज़ उठाएंगे और मुक़ामी वाक़े पर भी पहुँच कर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि भुवनगिर की अराज़ी पर बरसों से अवाम नमाज अदा कर रहे हैं, लिहाजा इस अराज़ी का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। इस मौके पर साबिक़ सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान, सीनियर BRS कायद मोहम्मद आज़म अली, सैयद लायक़ अली मौजूद थे। मीडिया के भाइयों और तेलंगाना के तमाम भाइयों को मेरा सलाम। आज बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई है। हमारे हरदिल अजीज साबिक़ा चीफ मिनिस्टर KCR साहब ने वक्फ बोर्ड के बारे में बड़ा सख्त अहकाम देते हुए वक्फ बोर्ड के जायदादों को बचाने की कोशिश की, मगर जैसा इक़्तिदार गया, कांग्रेस इक़्तिदार में आने के बाद वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज पे हिसाब हर जगह तबाह हो रही है। आज देखा जाए तो जहाँ जहाँ वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज है उसकी हिफाजत करने के बजाय वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट और हुकूमत बिल्कुल लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। अभी भुवनगिर यादाद्री में जो भुवनगिर के अंदर वक्फ बोर्ड की जो लैंड थी, सर्वे नंबर 902, 3 एकड़ 23 गुंठे ज़मीन थी, जो प्योर वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी। और वहाँ पर एक दरगाह भी है, दरगाह हजरत राजा बाग सरवर, मस्जिद भी है वहाँ पर, दरगाह भी है वहाँ पर उसी ज़मीन पर। उसके लिए काफ़ी दिन से वहाँ के भुवनगिर के लोगों ने कोशिश कर रहे थे और भुवनगिर के MLA शेखर रेड्डी साहब भी इसमें बहुत ताउन किए हैं। और मैं खुद भी, हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब मसीउल्लाह खान साहब भी, हम दोनों भी गए थे वहाँ पर। बाज़ाब्ता वक्फ बोर्ड के CEO साहब भी आए थे। वो ज़मीन 2 एकड़ 23 गुंठे ज़मीन जो है, 3 एकड़ 23 गुंठे ज़मीन जो है, ईदगाह के
लिए अलर्ट किया गया था। वहाँ के लोगों का बहुत बरसों से डिमांड था कि यहाँ पर कोई ईदगाह नहीं है, लोगों को काफ़ी मुश्किल होती थी। काफ़ी दिन सर्वे करने के बाद, वक्फ बोर्ड के लोगों से बात करने के बाद, और हमारे मसीहुल्लाह साहब चेयरमैन थे और मैं खुद भी गया था वहाँ पर। उस ज़मीन पर हम लोगों ने वहाँ के काफ़ी अहम लीडर्स को भी बुलाया गया था, मशाइखिन उलमा को भी बुलाया गया था, जिसमें हमारे पी शेखर रेड्डी साहब जो वहाँ के एमएलए वो खुद भी आए थे। और बाज़ाब्ता तरीके से वो ज़मीन को हम लोग वहाँ के लोगों के हवाले किया ताकि वहाँ ईद की नमाज हो सके। और बाज़ाब्ता अखबारों में भी आया इसके अंदर, और एमएलए साहब वहाँ के कारपोरेटर्स भी मौजूद थे, और बाज़ाब्ता वहाँ पे फाउंडेशन डाला गया। मगर चूंकि कोर्ट में चलने की वजह से इसमें तामीर नहीं कर सके, और वक्फ बोर्ड ने भी एक लीडर लिखा था किसको, कलेक्टर साहब को, कि ज़मीन जो है लिटिगेशन में ज़मीन है, ये वक्फ की ज़मीन है, वक्फ के मुतवल्ली ने कुछ लोगों ने उलटपलट काम किया है जिसकी वजह से ये केस कोर्ट में चल रहा है। इसकी रजिस्ट्री रोकने के लिए अगर कोई नाजायज़ वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली हो या कोई और लोग उसकी नाजायज़ बेचने की कोशिश करें तो उसे रोका जाए। ये कलेक्टर से दरख्वास्त की गई थी ताकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, और वहाँ के सीओ साहब ने भी और हमारे सुगत के हमारे चेयरमैन साहब ने भी बड़ी दिलचस्पी बताते हुए वो ज़मीन को आज अपने कब्जे में लेकर वहाँ कमेटी बनाकर उन लोगों के हवाले किया गया था कि ये कमेटी इसकी हिफाजत करेगी। और बाज़ाब्ता 4 साल से वहाँ बराबर जमात के साथ नमाज हो रही है। और अभी अभी जाकर 2 हजरात ने उसके ऊपर, एक का नाम शहाबुद्दीन साहब है, एक का नाम अलीमुद्दीन साहब है, कोर्ट में रॉन्ग पेपर डालकर कि ये जगह हमारी है और हमारी एग्रीमेंट है शुदा ज़मीन बताकर, जबकि ज़मीन मुकम्मल तरह से वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी। वो लोग कोर्ट को भी मिसगाइड किए हैं, वहाँ से एक आर्डर लाने की कोशिश किए कि यहाँ पर मस्जिद में नमाज रोकी जाए। बड़ी अफसोस की बात है, ऐसे मुसलमान जो मस्जिदों को आबाद होने को रोकते हैं, ईदगाहों को रोकते हैं, उनके लिए बड़ी हर आदमी सख्त मजम्मत भी करता है। और मैं ख़ास तौर से गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ, वक्फ बोर्ड से मुतालबा करता हूँ। वक्फ बोर्ड बिल्कुल नाअहली का मुजाहरा कर रही है और हुकूमत बिल्कुल कोताही का मुजाहरा कर रही है। चीफ मिनिस्टर से दरख्वास्त है, आपके पीरियड में कई फिसादात हो रहे हैं, कई वक्फ बोर्ड के दरगाहों को गिराया जा रहा है, वक्फ बोर्ड के ज़मीनात पर कब्जा किया जा रहा है, इसकी रोकथाम किया जाए ताकि इस पर जल्द से जल्द कोई ना कोई एक्शन नहीं लिया गया तो आवाम में बड़ी नाराज़गी आएगी। आवाम चाहती है कि वक्फ के ज़मीनों की हिफाजत होना चाहिए। मैं जब से कांग्रेस हुकूमत में आई है, वक्फ बोर्ड को मुकम्मल नज़रअंदाज कर चुकी है, कई दरगाहों को शहीद किया जा चुका है, और कई जगह जहाँ पर वक्फ मस्जिदें थी उसे भी डिमॉलिश किया गया है। तो मैं चीफ मिनिस्टर से गुजारिश है और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से भी गुजारिश है, वक्फ बोर्ड के सीईओ से गुजारिश है, इमीडिएट यहाँ पर दौरा किया जाए। और कोर्ट के जो ऑर्डर के अंदर वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाने की बात की गई है, हम वक्फ बोर्ड से यही डिमांड करते हैं कि एक बार नमाज जब चालू हो जाती है, ईद की नमाज हो या रोज़ की नमाज हो, हमेशा आबाद होना चाहिए। अगर कोई इसमें मदाखलत करने की कोशिश करेंगे, यकीनन हम हमारे साबिक़ा वक्फ बोर्ड मसीहुल्लाह साहब, मैं और हमारे जितने लीडर आज़म साहब है, जितने हमारे लीडर्स हैं, हम खुद वहाँ पर जाएंगे ईद के दिन। ईद के दिन की तो नमाज परसों होना चाहिए। और आवाम से भी अपील है हमारी कि डेफिनेट कोर्ट ऑर्डर नमाज अभी रोकने के लिए नहीं दिया है और मिसगाइड किया जा रहा है कि नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। मैं तमाम वहाँ के लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि वक्फ बोर्ड को एक पार्टी बनाने की बात की गई हाई कोर्ट से, तो हम वक्फ बोर्ड से भी हमारी गुजारिश है, आप पार्टी बनकर ये वक्फ की ज़मीन की हिफाजत कीजिए, जो उसे नाजायज़ तरीके से बेचने की कोशिश कर रहे हैं उन पर रोकथाम लगाए। और हुकूमत से हमारा यही चीफ मिनिस्टर से मुतालबा है, जहाँ जहाँ वक्फ बोर्ड के लैंड से यकीनन आप उसकी हिफाजत कीजिए, और जो भी हुकूमत से हो सकता है जितनी भी ऐसे लैंड ग्राबर्स को कानून के शिकंजे में लाकर सख्त से सख्त कानून किया जाए। लोग जहाँ सरकारी ज़मीन दिखती है, ख़ास तौर से वक्फ बोर्ड की ज़मीन दिखती है, वहाँ पर नाजायज़ कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी चीफ मिनिस्टर से गुजारिश है कि जहाँ जहाँ वक्फ के ज़मीनात है उसकी हिफाजत की जाए, जहाँ जहाँ वक्फ के दरगाह हैं उसकी हिफाजत की जाए, और जहाँ पर भी मस्जिदें तामीर है वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर उसकी भी हिफाजत की जाए। यही हमारा हुकूमत से मुतालबा है। तो BRS पार्टी के तमाम लीडर्स, हमारे MLAs असम्बली में भी इस बात पर आवाज़ उठाएंगे और इस बात पर भी जाकर वहाँ धरने देंगे
और ताकि जहाँ जहाँ अभी वक्फ कोई प्रॉपर्टी है उसकी अच्छी तरीके से हिफाजत हो। हमारी फिर एक बार वक्फ बोर्ड चेयरमैन CEO साहब से यही गुजारिश है, चीफ मिनिस्टर साहब से, कि सर्वे नंबर 902 के अंदर जो 3 एकड़ 23 गुंठे ज़मीन है जहाँ पर लोग बरसों से नमाज भी पढ़ रहे हैं, उसकी फ़ौरन हिफाजत किया जाए। ऐसे शरपसंद लोगों को कानूनी शिकंजे में लाकर सख्त से सजा दें और कोर्ट के अंदर भी, हाई कोर्ट के अंदर अच्छी तरह नुमाइंदगी कर सके, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर बराबर वक्फ बोर्ड की नुमाइंदगी ना होने की वजह से बहुत से नुकसान हो रहे हैं। तो हमारी वक्फ बोर्ड से, हुकूमत से, वक्फ बोर्ड से यही गुजारिश है कि आप बराबर नुमाइंदगी कीजिए, अच्छे से अच्छे वकीलों को लगाकर ऐसे लैंड ग्रैबर्स को जो वह ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा करना चाहते हैं उसकी रोकथाम कीजिए। यही मेरी गुजारिश है।